आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि द एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर गिवन रिस्पेक्टिवली एज 0, 4, -2 एंड -2, 8, -4। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी इज, हमें बताना द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। अब हमें क्या दिया हुआ, हमारे पास पॉइंट दी हुई है। अगर इनका हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया। हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास इन कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स वाई जेड में क्या है, 2 पॉइंट्स है। एक पॉइंट हमारे पास क्या है, ये पॉइंट ए है, यहाँ से हम कहेंगे हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट बी है। हम यहाँ कह देते हैं हमारे पास ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, जैसा कि इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पॉइंट ए भी दिया, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। तो आप हमेशा अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको निकालना तो आप क्या करते हैं, ओरिजिन से। ये हमारा क्या होगा, ओरिजिन होगा। ओरिजिन से ए की पोजीशन बताएंगे, ठीक, इसको हम कहेंगे ओरिजिन से ए पॉइंट की पोजीशन बताएंगे, और इसी ओरिजिन से आप बी पॉइंट की पोजीशन बताएंगे। यहाँ से कहेंगे ये हमारा बी पॉइंट की पोजीशन हो गई, तो इसको हम कहेंगे आर बी, बी पॉइंट की पोजीशन ओरिजिन से, और ये हमारा क्या हो जाएगा आर ए पॉइंट की पोजीशन ओरिजिन से। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है तो ए और बी के बीच की दूरी हमें बतानी है, ये हमें बताना है ए और बी के बीच की पोजीशन। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी आर बी माइनस आर ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा जाए, 2 पॉइंट दिए हो, तो आपके पहले क्या करेंगे, ओरिजिन से उन दोनों पॉइंट की स्थिति बताएंगे। स्थिति वेक्टर मतलब कि पोजीशन वेक्टर आर ए और आर बी। तो पहले आप क्या निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, और दोनों पोजीशन वेक्टर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको उन दोनों पॉइंट के बीच की हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, ए से बी के बीच की हमारी दूरी होगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर। तो इसको निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट बी की पोजीशन वेक्टर निकालेंगे आर बी, कहाँ से, ओरिजिन से। पॉइंट ए की भी पोजीशन वेक्टर निकालेंगे ओरिजिन से, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा ए और बी के बीच में। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। पॉइंट ए की बात करें अगर हमारे, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे पास, 0, 4, -2। तो इनका अगर हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारा क्या होता है, जेड कोऑर्डिनेट होता है। तीनों कोऑर्डिनेट में पॉइंट हमारा था, तो इसलिए अगर हम पोजीशन वेक्टर लिखें, आर ए की वैल्यू लिखें, तो आर ए क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे 0 i। एक्स में क्या होता है हमारा, वाई आई होता है, वाई में क्या होता है हमारा जे कैप होता है, और जेड में हमारा क्या होता है, के कैप होता है। तो ऐसा देखेंगे 0 i प्लस 4 j, क्योंकि हमारा वाई कोऑर्डिनेट था उस पर क्या होगा, हमारा जे हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस है, माइनस क्या है हमारे पास 2, जो कि हमारा पॉइंट था क्या था, -2। तो -2 और किस में है, जेड एक्सिस में है, तो क्या हो जाएगा -2 के। ये हमारा क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर आ गया किसका, पॉइंट ए का। इसी तरह हम पॉइंट बी का भी पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, कहाँ से, ओरिजिन से। तो यहाँ से पॉइंट बी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -2, 8, -4, ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स थे। अब इनका पोजीशन वेक्टर हम निकालेंगे आर बी की वैल्यू। तो यहाँ से देखें क्या होगा, -2 i प्लस 8 j माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 4 के। ये हमारा क्या आ गया, आर बी की वैल्यू आ गई। आर बी क्या, हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी हमने निकाल लिया। अब हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना था, कहाँ से, पॉइंट ए और बी के बीच, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू पॉइंट बी हमारा ये था, ठीक, पॉइंट ए हमारा ए था, तो दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, आर बी माइनस आर ए। उनके जो सिंपली पोजीशन वेक्टर है उनका डिफरेंस ही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। इसको हम कहेंगे डी इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। तो किसी भी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको ऐसे ही निकालना है। आर बी की वैल्यू हमने निकाल ली है क्या, -2 i प्लस 8 j माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 4 के। हमारा क्या है, आर बी माइनस आर ए की वैल्यू क्या हमारे पास, 0 i प्लस 4 j -2 के। अब यहाँ से देखेंगे सारे पॉइंट को आप, यहाँ से इस ब्रैकेट को आप खोल देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, -2 i प्लस 8 j -4 के, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 i प्लस, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस आप अंदर ले जाएंगे, -4 जो माइनस माइनस क्या होगा, +2 के। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हमेशा i को i के साथ लीजिएगा, j को j के साथ, -2 i -0 j, क्या बचेगा हमारे पास, -2 i प्लस 8 j -4 j, तो क्या बचेगा हमारे पास, +4 j माइनस। अब यहाँ से देखेंगे -4 j है, -4 के है, यहाँ पे +2 के, कौन बड़ा है, -4, तो यहाँ पे ऋणात्मक नेगेटिव साइन आ जाएगा। -4 के प्लस 2 के की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -2 के। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया ए टू बी के बीच में क्या आ गया, -2 i प्लस 4 j -2 के। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, -2 i प्लस 4 j -2 के, कौन सा ऑप्शन होगा,
-2i प्लस 4j माइनस 2 के। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 क्या था हमारा, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था फ्रॉम ए टू बी, उसकी वैल्यू आई -2i प्लस 4j माइनस 2 के। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।